मेरठ में अचानक फिटजी कोचिंग सेंटर बंद होने से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। सभी परिजन एकत्र होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी से कोचिंग सेंटर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने बताया कि फिटजी कोचिंग सेंटर के संचालक ने बिना नोटिस दिए अचानक कोचिंग का शटडाउन कर दिया, जिससे हमारे बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई है। तो कुछ परिजनों ने कहा कि 2 साल की एडवांस फीस लेकर अचानक कोचिंग सेंटर बंद कर दिया है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। ऐसे संचालकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एसपी ने सिटी मजिस्ट्रेट से इस मामले की जांच करने के लिए कहा है। दरअसल मामला थाना डीप नगर क्षेत्र के मंगल पांडे नगर का है, जहां फिटजी कोचिंग सेंटर स्थित था, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, जो इंजीनियरिंग की तैयारी में थे। 3 दिन पहले अचानक फिटजी केंद्र संचालक ने केंद्र का शटडाउन कर दिया, जिससे परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई है। भविष्य भी कहीं बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। इसी बात को लेकर परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में पहले इसी तरीके के फिटजी सेंटर बंद हुए थे। जब हमने मेरठ ब्रांच में पता किया तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों को हमारे विश्वास पर एडमिशन करा ले। लगभग 400 से ज्यादा बच्चों से 2 साल की एडवांस फीस जमा कराई, जिसमें करोड़ों रुपए फिटजी संचालक ने अपने पास जमा कर लिए और अब अचानक फिटजी सेंटर का शटडाउन करके फरार हो गया। पैनासोनिक टीचरों पर भी आरोप लगाया कि फिटजी में लगभग 11 टीचर थे, जिन्होंने 5 दिन पहले ही दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया है। अब वही टीचर हम पर कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आकाश इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को भेज दीजिए और हम इनका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। जब हम पहले ही 2 साल की फीस जमा कर चुके हैं तो उसका क्या होगा। ऐसे टीचरों और संचालकों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बच सके और वे अपनी पढ़ाई पूर्ण रूप से पूरी कर सकें। पहले फिटजी के सेंटर्स कई जगह बंद हुए, आज से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में बंद हुए, पुणे में बंद हुआ। तो हमने यहाँ पे भी पूछा कि सर आपके 3-4 सेंटर बंद हो गए हैं, यहाँ तो बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, फिटजी सेंटर प्रॉफिट में है, यहाँ बंद होने का कोई सवाल नहीं है, आप पढ़ाते रहिए। हम फीस जमा करते रहे। मैंने खुद 6 लाख रुपए अपने जमा कर चुका हूँ और 71,000 रुपए अभी बाकी है। तो इन्होंने ये बोला कि अभी आज से 20 दिन पहले भी हमने पूछा कि सर अब कोई ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं सर, आप जमा कर दीजिए। और आज से 20 दिन पहले 3 तारीख को इन्होंने 1,04,000 रुपए का डिडक्शन भी कर लिया, जो मेरे 6 लाख में दिए हुए हैं। हम लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 बच्चे की जो लगभग पर एवरेज मैं कहता हूँ 6 लाख रुपए से कम नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने सबका पैसा ले लिया और इन्होंने बोला नहीं क्लास चलती रहेगी। फिर इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि सर अब क्या होगा आगे, तो इन्होंने कहा नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। अगर फैकल्टी इनकी टोटल 13 फैकल्टी है, 13 में से 12 चले गए हैं आकाश में। इन्होंने कहा नहीं सर हम फिर भी पढ़ाएंगे आपको। अब बच्चे या तो कुछ बच्चे बढ़ गए कि हम आकाश जाएं, कुछ बच्चे बोले कि नहीं हम फिटजी जाएं। तो ये क्लासेस बच्चों की पहले ही डिस्टर्ब हो गए हैं। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो चुका है, जो बेचारे 18 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे थे, अब उनको ये पता नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो सबसे पहला तो पैसा बाद में है। उनका मॉरल सपोर्ट इतना वीक हो गया है कि हम अपने बच्चों को यहाँ ला नहीं रहे हैं। जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें से हटा रहे हैं ताकि वो फर्दर डिप्रेस ना हो। तो हम जब आज यहाँ एसएसपी साहब से मिले हैं तो उन्होंने कहा नहीं आप देखिए समाधान की तरफ जाइए, आप लड़िए नहीं। तो हमारे किसी का मकसद ये नहीं कि हम लड़ें, हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें सोल्यूशन मिले हमारे बच्चों को। मॉरल एक चीज और इम्पोर्टेंट कहनी है सर, एक इम्पोर्टेंट चीज ऐड करनी है। मेरा नाम अमित जैन है। बेसिकली सर ने वैसे तो दिक्कत बताई दी है, लेकिन मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट के ऑनर जो हैं वो डीके गोयल हैं, दिल्ली में कहीं रहते हैं मेरे ख्याल से। और मजे की बात यह है कि केजरीवाल जी जो दिल्ली के में इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैंने शिक्षा का इतना ज्यादा प्रसार किया है, जबकि शिक्षा माफिया जो डीके गोयल हैं इन्हें अपने घर में बैठा के छुपा के बैठे हुए हैं। और बीजेपी के जो प्रधान जी हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन तक भी ये बात नहीं पहुंच पा रही कि ये शिक्षा माफिया किस तरीके से बच्चों की जिंदगियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खेल रहे हैं। हमारी बच्चियां 24 घंटे इस समय प्रत्याड़ित है मानसिक रूप से, लेकिन इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी यहाँ कप्तान साहब ने भी कहा है इसमें हमें सबसे ज्यादा जो मिसगाइड किया है एसएसपी ऑफिस के यहाँ पे आने का केवल एक ही रीजन है, फिटजी सेंटर जो मेरठ में प्रतिष्ठित सेंटर था वो शट डाउन कर दिया इन्होंने। शट डाउन होने के पीछे क्या था, 4 दिन पहले पूरी फैकल्टी ने मास रिजाइन कर दिया। उससे पहले यदि 5 महीने 6 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही थी किसी पेरेंट्स को, किसी बच्चे को
किसी को फेवर में नहीं लिया कि भाई इस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है या हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या जो भी कुछ था। आए रिजाइन करके चले गए। जब वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो टीचर ही नहीं है कोई भी। तो इन द मीन टाइम फिटजी वालों ने क्या सपोर्ट दिया हमें कि नगर वहाँ से आ जाएंगे नोएडा से। वो एक दिन आए या 2 दिन आए, तीसरे दिन पता चला कि वो भी रिजाइन कर दिया। कितने बच्चों का भविष्य अधर में है और कितनी फीस जमा चल रही है? ऑन एन एवरेज यदि बात करूँ तो 4 से 5 लाख फीस है 2 साल की। भाई साहब किसी की 4 साल की, 20 से 25 करोड़ का हिसाब है। किसी की 4 साल की, किसी की 2 साल की। मतलब यदि आप ये समझो तो करोड़ों में है इसकी फिगर। यदि आप 300 आदमियों के हिसाब से 1520 करोड़। ऑफिस आए हैं, क्या आश्वासन? उन्होंने तो ये बोला एसएसपी के मुखातिब होते थे, इन्हीं से बात करते थे। डीके गोयल तो यहाँ आता नहीं था, मगर कंप्लीट नंबर 1 जो है वो वही है। उन्हें पता था कि मैं सेंटर बंद करने वाला हूँ, सेंटर नहीं चल रहे, मगर हमें जो मिसगाइड किया चौहान साहब को करा, धामा जी का जितना भी अभिभावक वर्ग यहाँ पर खड़ा हुआ है, शोषित अभिभावक वर्ग यहाँ खड़ा हुआ है, वो केवल हरिओम शर्मा और कुमार। अगर आपके बच्चों को न्याय नहीं मिला तो उसके आगे क्या करेंगे? नहीं, हम लीगल में जाएंगे। बिल्कुल किसी को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं। सब अभी legality कप्तान बहुत साहब बात ने में है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को और सीओ सिविल लाइन के लिए वो कर दिया है कि वो बैठ के हम लोगों को और उन लोगों को बुलाएंगे और समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हमारे पास सब तरीके का ऑप्शन खुले हुए हैं।